हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको सल्तनत कालीन प्रांतीय स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। जब सल्तनत काल का पतन हो गया था तो उसके पश्चात जो वास्तुशिल्पीय गतिविधियां थीं वो विकेंद्रित हो गई थी और वह नए क्षेत्रीय राज्यों की ओर चले गए। यानी जो चित्रकार थे या जो कारीगर थे वो जब सल्तनत का पतन हो गया था तो वो नए राज्यों में चले गए, लेकिन फिर भी उन पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी छाप रही। उनमें कुछ राज्यों की कुछ विशेषताएं शामिल हुई, यानी दृष्टिगोचर हुई। तो देखिए, बात करते हैं हम अहमदनगर की। ठीक है, किसकी? अहमदनगर की। यानी जो अहमदनगर था, अहमदनगर के में जो प्रमुख स्थापत्य हैं वो क्या है? देखिए, रूमी खां की मस्जिद, जिसको मक्का मस्जिद भी कहा जाता है, रूमी खां का मकबरा जिसको पीला गुम्बद या पीला मकबरा कहा जाता है, वहीं काली मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज खां महल और दामादी मस्जिद है। इन सब का निर्माण निजाम शाही शासकों ने करवाया था। बाग ए रोजा, इसका निर्माण अहमद निजाम शाह, बाग ए रोजा और अहमद निजाम शाह का मकबरा, ठीक है। और रूमी खां मस्जिद ये बुरहान निजाम शाह प्रथम के शासनकाल में बनी थी, ठीक है। मुर्तजा निजाम शाह प्रथम अहमदनगर में इसने एक भव्य पुस्तकालय बनवाया था। किसने? मुर्तजा निजाम शाह प्रथम ने। अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर के अंदर गोल गुम्बद, जिसको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है, 1660 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी और ये विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद भी है, ठीक है। जामा मस्जिद, जो बीजापुर की जामा मस्जिद है, ये ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ये सुल्तान अली प्रथम ने इसको बनवाया था और सुल्तान अली प्रथम के ही काल में बीजापुर की 4 दीवारी हुई थी और एक 4 दीवारी के अंदर ये एक उपशहर बसाया गया था, एक उपशहर का निर्माण किया गया था जिसको शाहपुर बोलते थे। क्या बोलते थे? शाहपुर, ठीक है। गुलबर्गा जो गोल गुम्बद है, इसमें एक हस्त गुम्बद बना है इसके अंदर, ठीक है। जो शाहपुर नगर के बारे में बताया, ये बस्तीन उस सलातीन के लेखक जुबैरी ने इसके बारे में बताया है। अगर बात करें हम इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की, तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में आनंद महल का निर्माण हुआ, मीतर महल का निर्माण हुआ, गगन महल का निर्माण हुआ, मलिक जहां मस्जिद, उसकी रानी ताजुल सुल्ताना का मकबरा, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। और इसने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया जिसे इब्राहिम रोजा या रोज ए इब्राहिम भी कहा जाता है। ये 2 भवन हैं, एक मस्जिद है और एक मकबरा। यानी जो ये मकबरा है इसमें 2 भवन है, एक मस्जिद और एक मकबरा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नई राजधानी नौरसपुर का निर्माण करवाया, जिसको बाद में मलिक अंबर ने जला दिया था। अकबर कालीन यानी अकबर के समकालीन गोलकुंडा में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, यानी 1580 जो 611 में क्या किया, इन्होंने 1591 में 4 मीनार का निर्माण कराया। 1592 में इन्होंने हैदराबाद का निर्माण करवाया। वहीं हैदराबाद के अंदर इसने 4 मीनार, चंदन महल, हीरा मस्जिद और नदी महल का निर्माण कराया था। अगर मालवा की बात करें तो मालवा के अंदर हिंडोला महल, जहाज महल,
कमाल मौला मस्जिद, लाट मस्जिद, अशरफी महल, बाज बहादुर व रानी रूपमती का महल का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगर मांडू के किले की बात करें तो मांडू का किला सुरक्षित नगरों में सबसे सुरक्षित माना जाता था। इसका निर्माण होसांग ने करवाया था, होसांग शाह ने करवाया था। ये मकबरा पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। इस किले में जो इस किले का प्रवेश द्वार था उसको दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता था। चंदेरी महल, चंदेरी के फतेहाबाद, जो चंदेरी का फतेहाबाद था, इसमें महमूद शाह ने एक कुश्क महल बनवाया था। किसने? महमूद शाह प्रथम ने। इसमें एक प्रवेश द्वार था जिसको क्या कहा जाता था? बादल महल के नाम से निर्मित हुआ था। यानी एक प्रवेश द्वार बादल नाम के महल से निर्मित हुआ था। कहाँ? चंदेरी के फतेहाबाद के अंदर। अगर मांडू की बात करें, मांडू की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण होसांग शाह ने शुरू किया था और उसको पूर्ण महमूद प्रथम ने किया था। अब आ जाते हैं जौनपुर में। जौनपुर में अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरबार मस्जिद, इन सब का निर्माण शर्की शासकों ने किया, जबकि शाही महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह ने शुरू किया और पूर्ण इसको इब्राहिम सरकी ने 1408 में किया था और इब्राहिम सरकी ने ही झंझरी मस्जिद का निर्माण किया था। जबकि जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है इसका निर्माण महमूद शाह की पत्नी बीवी रजा ने 1450 में करवाया था। खलीक व मुखलिस सूबेदार थे और उन्होंने खलीक व मुखलिस मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। जौनपुर के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया। ये जौनपुर की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला का उदाहरण है। बंगाल की बात करें तो यहाँ अधिकतर यहाँ की इमारतों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ 400 गुंबज वाली अदीना मस्जिद और इखलाकी मकबरा, छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दाखिली दरवाज़ा, बाधा मस्जिद और इमारतें प्रमुख हैं। बाघा मस्जिद जैसी इमारतें प्रमुख हैं। कहाँ? बंगाल के अंदर। अगर आदीना मस्जिद की बात करें तो इसको दमिश्क की मस्जिद के सादृश्य बनाया गया, यानी समान बनाया गया आदीना मस्जिद को। बारबक शाह ने 1459-1479 में बंगाल के अंदर भूमिगत नहरें बनवाई और दाखिला दरवाज़ा का निर्माण कराया, जिसको पर्सी ब्राउन ने बंगाल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। किसका? स्थापत्य कला का। आदिल हुसैन शाह के काल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसको वली मोहम्मद ने जिसका निर्माण किसने करवाया था? वली मोहम्मद ने करवाया था हुसैन शाह के काल में। गोड में क्या हुआ था? बड़ी सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह ने कराया था। इखलाकी मकबरा का निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा, ये यहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर क्या हुआ था? तैमूर का आक्रमण के पश्चात गुजरात के सूबेदार जफ़र खान ने 1401 में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की और स्वतंत्र हो गया। उसने इसके काल में प्रांतीय शैली सर्वोच्च थी, जैन प्रभाव दिखा, मीनारें दिखी स्थापत्य कला में। मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण शेख फरीद का मकबरा है। अहमद शाह, जो अहमद शाह था, इन्होंने अहमदाबाद को 1411 में राजधानी बनाया था। कब बनाया था? यानी 1411 में
अहमद शाह ने अपने नाम पर अहमदाबाद नगर बसाया 1411-12 में, फिर उसको बाद में राजधानी भी बसाया। वहीं महमूद बेगड़ा ने भी गुजरात के अंदर 3 नवीन नगर बसाए। अब नवीन नगर कौन से थे? महमूद बेगड़ा ने चंपानेर में इमारत यानी जामा मस्जिद बनवाई वहाँ पर, जो फर्गूसन ने श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। यहाँ पर नगीना मस्जिद क्या है? नगीना मस्जिद, झूलती हुई मस्जिद एवं मीनारें, 3 दरवाज़ा, टंक या टंका मस्जिद, इन का निर्माण हुआ तथा अहमदाबाद की कुतुबी मस्जिद व बीवी अछूत कुकी की मस्जिद का निर्माण भी हुआ। गुजरात की प्रमुख इमारतें ये राइट, ये जो भी हैं। कश्मीर में ज़्यादातर क्या होता था, इमारतों को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता था। सिकंदर बुत किशन ने श्रीनगर के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसका विस्तार जैनुल आबदीन ने करवाती, यानी इसका विस्तार। झेलम नदी के किनारे शाह हमदान मस्जिद यानी श्रीनगर में ही जो ये मस्जिद है, ये सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना है और इसका निर्माण 1395 में लकड़ी से किया गया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।